नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AR एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 की वजह से इस वक्त सारे जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके सभी डिले हो चुके थे और कोई भी डेट आपको पता नहीं थी या कब होंगे कोई भी श्योर नहीं था। लेकिन ये अभी आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और अभी हाल ही में जो भी यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए डेट अनाउंस कर दी गई है और लगभग 90% ये चांस हैं कि ये डेट ही होगी, इसी डेट में आपके एग्ज़ाम कराए जाएंगे। अगर सिचुएशन और भी ज़्यादा बिगड़ती है तभी इस एग्ज़ाम के डिले होने की संभावना, नहीं तो इस डेट में आपके एग्ज़ाम ज़रूर से ज़रूर करा दिया जाएगा। तो चलिए हम पूरी आपको डिटेल में जानकारी देते हैं कि कब एग्ज़ाम होने वाला है और कहाँ निर्णय लिया गया, कैसे निर्णय लिया गया है। तो ये आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं कि ये एक मीटिंग हुई थी, प्रोसीडिंग ऑफ द वेब मीटिंग हेल्ड ऑन 22 जून 2020 टू डिस्कस अबाउट यूपी कैडेट एंड पेंडिंग एग्जामिनेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कोर्स। तो ये मीटिंग हुई थी 22 जून को मीटिंग हुई थी कि यूपी कैडेट का एग्ज़ाम कब कराना है और जितने भी स्टेट एग्रीकल्चर हमारी यूपी की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं इनके जो भी हमारे एग्ज़ाम है पेंडिंग में जो पड़े हुए हैं उनको कब कराया जाए और जो भी प्रैक्टिकल, इस पर मीटिंग हुई थी। तो चलिए आपको सबको बताते हैं। इसमें जो सभी यूनिवर्सिटी के वीसी और हमारे रजिस्ट्रार शामिल थे और उनमें फिर उन्होंने मिलकर डिस्कस किया और उस मीटिंग में निर्णय लिया गया कि कब एग्ज़ाम होने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई थी। तो इसमें डिस्कस किया गया कंडक्ट ऑफ यूपी कैडेट 2020-21। तो 2020 का यूपी कैडेट का पेपर कब होगा, ये एक मुद्दा था। दूसरा था कंडक्ट ऑफ पेंडिंग थ्योरी एग्जामिनेशन ऑफ यूजी पीजी पीएचडी कोर्स। जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं उनके थ्योरी एग्जामिनेशन कब होंगे, हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यूपी में है जितनी, अदर स्टेट के बारे में नहीं कहा जा रहा है, ये यूपी की बात हो रही है। यूपी में जितनी भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं उनकी बात हो रही है और जो यूपी कैडेट होता है वो भी यूपी के स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के लिए ही एग्जामिनेशन होता है, एंट्रेंस टेस्ट। तो जो भी अदर स्टेट के हैं उनके लिए ये नोटिफिकेशन नहीं है, ये सिर्फ यूपी के स्टूडेंट के लिए नोटिफिकेशन है। जो तीसरा पॉइंट था वो था कंडक्ट ऑफ पेंडिंग थ्योरी एग्जामिनेशन ऑफ यूजी पीएचडी कोर्स। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एग्जामिनेशन कराने, साथ में हमारे यूपी कैडेट कब होना है इस पर डिस्कस किया गया था। तो चलिए उनमें क्या निर्णय लिया गया। तो उसमें जो सबसे बड़ा निर्णय लिया गया, सब लोग पूछ रहे हैं कि यूपी कैडेट कब होगा, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि यूपी कैडेट होगा भी कि नहीं होगा। बहुत लोगों ने पूछा कि सर कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि यूपी कैडेट इस बार मेरिट के हिसाब से स्टूडेंट का चयन करे, जिनके इंटर में मेरिट अच्छी हो उस हिसाब से। तो अभी तक कुछ भी कह पाना मुश्किल था, लेकिन अब ये देखते हुए कहा जा रहा है कि एग्जामिनेशन तो आपका ज़रूर होगा और इसी डेट में होगा। द यूपी कैडेट सेल बी कंडक्टेड ऑन 18, 19 एंड 20 अगस्त 2020। तो ये आपकी एग्जामिनेशन डेट है कि 18, 19 और 20 अगस्त 2020 को यूपी कैडेट का पेपर होगा। 3 डेटों में पेपर होता था जैसा आप सबको पता है, यूजी के लिए, पीजी के लिए और पीएचडी के लिए। तो वही तीन डेटें दी गई हैं, 18, 19 और 20 अगस्त 2020। तो ये डेट है और ये डेट आपकी 90% कन्फर्म है। अभी इसे 100% कन्फर्म भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी भी कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है और बहुत बुरी कंडीशन में चल रही है इस समय। तो अभी ये भी नहीं कहा जा सकता कि 100% इसी डेट में एग्जामिनेशन होगा, लेकिन जहाँ तक कहा जा सकता है कि इस बार इस डेट में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी चालू कर दीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए क्योंकि आपके एग्जामिनेशन की डेट आ गई है। इसके बाद है द रिजल्ट ऑफ यूपी कैडेट शेल बी डिक्लेयर्ड अप टू 13 अगस्त। तो जो रिजल्ट है वो आपका 30 अगस्त को दे दिया जाएगा। मतलब 18, 19, 20 को एग्जामिनेशन होगा और 10 दिन के भीतर ही आपका रिजल्ट भी पता चल जाएगा, आपकी रैंक भी पता चल जाएगी अगर 18, 19, 20 अगस्त को आपका एग्जामिनेशन हुआ। तो बहुत ही जल्दी होगा क्योंकि आपको नया सेशन भी जल्दी चालू करना है, इसलिए सारी चीज़ें बहुत जल्दी में होगी। काउंसलिंग भी जल्दी होगी, आपकी काउंसलिंग की डेट भी दी हुई है। काउंसलिंग शेल बी कंडक्टेड बिटवीन 4/9/2020 मीन्स सितंबर को, 4 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में आपकी काउंसलिंग भी हो जाएगी। बहुत ही जल्दी होगा सब कुछ। और न्यू सेशन शेल बी स्टार्टेड फ्रॉम 15 सितंबर 2020। और जब आपका 4 सितंबर से काउंसलिंग हो जाएगी तो फिर 15 सितंबर से आपका नया सेशन चालू हो जाएगा। जो भी नया सेमेस्टर है आपका चालू हो जाएगा, मीन्स जो भी न्यू कमर्स होंगे उनके लिए सेमेस्टर चालू हो जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखिए। जो भी आपका कन्फ्यूजन हो आप कमेंट में पूछिए
और आप सब लोग पूछ रहे थे कि एग्जामिनेशन की डेट कब होगी, एग्ज़ाम होगा भी कि नहीं होगा। तो वो डेट आ चुकी है, डिस्क्लोज हो चुकी है और इस बार 90% चांस हैं कि इसी डेट पर आपका एग्जामिनेशन होगा। तो आप अच्छे से तैयारी कर दीजिए और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए। चलिए इसी नोटिफिकेशन में सेमेस्टर के लिए भी बात की गई है। जो हमारे साथ में भाई लोग पढ़ रहे हैं या जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या जो 4th सेमेस्टर के थे जिनको डिग्री चाहिए, डिग्री का वक्त आ गया, तो उनके लिए भी नोटिफिकेशन दिया गया है। तो वो भी आपको हम बताते हैं। It was discussed that year-wise UG, PG, PhD examinations should be conducted from 27/2020 to 14/8/2020। दिया गया है कि जो भी ईयर वाइज यूजी, पीजी और पीएचडी के एग्जाम रह गए हैं सेमेस्टर्स के, वो हमारे 20 जुलाई से लेकर 14 अगस्त के बीच में कराए जाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया वो ये डिस्कस किया गया था कि एफर्ट will be made by the universities to accommodate single student in a room to maintain the social distancing। मतलब कि अभी तक क्या होता था कि आप यूनिवर्सिटी में रहते हैं, हॉस्टल्स में आपको 2 या 3 लोगों के लिए रूम अलॉट होता था, लेकिन अब ये फैसला लिया गया है कि जो भी स्टूडेंट होगा उसके लिए पर स्टूडेंट पर रूम अवेलेबल कराया जाएगा। एक रूम में एक ही स्टूडेंट रहेगा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए। द अरेंजमेंट फॉर एकोमोडेशन ऑफ द स्टूडेंट विल बी मेड बाय द यूनिवर्सिटीज एज पर अवेलेबल रिसोर्स। और ये जो एकोमोडेशन की जिम्मेदारी है वो हमारी यूनिवर्सिटीज ही अवेलेबल कराएगी, किनको, स्टूडेंट को। द न्यू स्टूडेंट विल बी एकोमोडेट आफ्टर वेकेशन एंड ड्यूली सैनिटाइजेशन ऑफ द रूम। और जो भी न्यू कमर्स होंगे, हमारे जो भी इंट्रेंस देकर नए स्टूडेंट आएंगे, उनको एकोमोडेट किया जाएगा छुट्टियों के बाद, मीन्स जब भी सितंबर से उनका सेशन चालू होगा, और आपको सैनिटाइज रूम दिए जाएंगे। ये सारी जिम्मेदारी हमारी यूनिवर्सिटीज़ की है। ये सारी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में है कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, कैसे एक एक रूम सबको प्रोवाइड कराना है, क्योंकि इतने हॉस्टल्स की कमी होगी तो फिर हो सकता है कि गेस्ट हाउस में भी शिफ्ट कराया जाए। और ऐसा होगा भी कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ के गेस्ट हाउस हैं, अगर एक लड़के को एक ही रूम दिया जाएगा तो फिर गेस्ट हाउस भी खाली कराने पड़ेंगे और गेस्ट हाउस में भी स्टूडेंट्स को रखा जाएगा। तो ये सारी जिम्मेदारी जो है, और उनको सैनिटाइज कराने की जिम्मेदारी और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की जिम्मेदारी, ये सारी जिम्मेदारी हमारी यूनिवर्सिटीज़ की रहेगी। पीजी एंड 4th ईयर्स एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड इन द फर्स्ट फेज बिटवीन 20 to 28 13 जुलाई 2020। तो जो भी पीजी के हैं और 4th ईयर के एग्ज़ाम है, मींस जो पीजी के लास्ट ईयर के एग्ज़ाम है, मींस सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम है 4th सेमेस्टर के, और जो यूजी में 4th ईयर के या 8th सेमेस्टर के एग्ज़ाम है, जिनका कि अब तक उनकी पीडीसी हाथ में होती, अगर सामान्य स्थिति होती, उनका रिजल्ट डिक्लेयर होता, तो उनके एग्ज़ाम जो है सबसे पहले कराए जाएंगे, और वो कराए जाएंगे 20 से 28 या 30 जुलाई के बीच में। मीन्स जो 20 जुलाई से आपकी डेट दी गई है, तो सबसे पहले होंगे जो पीजी के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, लास्ट ईयर स्टूडेंट, और जो 4th ईयर के स्टूडेंट हैं यूजी के, उनके मीन्स जो भी हमारे डिग्री स्टूडेंट हैं जिनको डिग्री मिलनी है, उनके एग्ज़ाम पहले कराए जाएंगे 20 से 30 जुलाई के बीच में। एंड यूजी एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड इन द सेकेंड फेज बिटवीन 30 जुलाई 1 अगस्त टू 14 अगस्त। तो जो भी यूजी के एग्ज़ाम है वो फिर कंडक्ट कराए जाएंगे कब से, 1 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में। चलिए, इसके बाद एक और नोटिफिकेशन है और कुछ पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है, इट वाज डिसाइडेड दैट द थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल एग्जाम ऑफ ऑल द सब्जेक्ट विल बी कंडक्टेड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर 7। द यूनिवर्सिटीज में आल्सो reschedule the examination of different course as per their convenience in the same period। तो इसी सेम पीरियड में यूनिवर्सिटी क्या कर सकती है, जो भी डेट दी गई है उसमें चेंज भी कर सकती है। जैसे कोई एचओडी हो गया या कोई सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हो गए, वो अगर चाहे तो अपनी डेट इन्हीं डेट में कुछ चेंज भी कर सकते हैं, और उसी हिसाब से अपना कन्वीनियंस के हिसाब से जैसे उनको सुविधा हो उस हिसाब से वो शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये उनको छूट दी गई है। नेक्स्ट, evaluation of the final year UG and PG courses will be done on priority and result should be declared up to 13 अगस्त 2020। तो जो UG, जिनको अभी हमने बात की थी, डिग्री वाले स्टूडेंट हैं, जिनको डिग्री मिलनी है, जिनको आगे के लिए एंट्रेंस देना है या फिर आगे कुछ करना है, तो उनके लिए पहले उनका रिजल्ट को प्रायोरिटी दी जाएगी, उनका रिजल्ट पहले बनाया जाएगा और वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा 30 अगस्त तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा, सो दैट द स्टूडेंट कैन अपियर इन काउंसलिंग फॉर हायर
स्टडीज ऑन टाइम, जिससे कि नेक्स्ट जो उनकी स्टडी है, यूजी के स्टूडेंट के पीजी की स्टडी करनी है, पीजी के लिए पीएचडी का एंट्रेंस देना है, तो वो उनकी काउंसलिंग में अपना रिजल्ट दिखा सकें, या फिर किसी जॉब के लिए भी अप्लाई करना है तो वहाँ पर वो अपना रिजल्ट दिखा सकें। द कम्प्रहेंसिव थीसिस वाइवा ऑफ मास्टर डिग्री फाइनल ईयर स्टूडेंट एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ ELP रावे इंटर्नशिप ETC ऑफ फाइनल ईयर यूजी स्टूडेंट में बी कंडक्टेड इवेल्युएटिंग यूजिंग वेब रिसोर्सेज। तो ये जो थीसिस के वाइबा वगैरह है मास्टर डिग्री के, उनको वेब रिसोर्सेज से ये क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। जो भी हमारे यूजी के या हमारे पीजी के स्टूडेंट हैं वो वेब क्लास के द्वारा, मींस ऑनलाइन क्लास के द्वारा उसको कंप्लीट करेंगे। द थीसिस सबमिशन ऑफ इवेल्युएशन फॉर्मेलिटीज मस्ट बी कंप्लीटेड नाउ इनवर्ट टिल 13 अगस्त 2020। तो भी थीसिस का जो सबमिशन होता है पीजी के लिए और पीएचडी के लिए जो स्टूडेंट होते हैं उनके थीसिस का सबमिशन 30 अगस्त तक होना चाहिए। इफ़ द कंडीशन विल, अब दिया गया है यहाँ पर कि जिससे हमें पता चलता है कि ये 90% श्योरिटी है, हमारी 100% श्योरिटी नहीं है कि इन्हीं एग्ज़ाम में, इन्हीं डेट में एग्ज़ाम होंगे। देखिए दिया गया है यहाँ पर, इफ़ द कंडीशन विल नॉट बी फेवरेबल, यदि कंडीशन फेवरेबल नहीं हुई बियॉन्ड 15 जुलाई, 15 जुलाई तक, देन ऑप्शन फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आल्सो बी एक्सप्लोर्ड। तो अभी तक ये सब ऑफलाइन एग्जामिनेशन की बात हो रही थी कि इन डेटों में ऑफलाइन एग्जामिनेशन पेन पेपर के बेस पर एग्जामिनेशन होगा, लेकिन अगर 15 जुलाई तक हमारी कंडीशन में सुधार नहीं होता है, जो कोविड-19 की कंडीशन में और भी ज़्यादा स्थिति ख़राब होती है, तो फिर क्या होगा कि एग्ज़ाम को ऑनलाइन मोड पर लेने की भी तैयारी की जाएगी। ऑल द डायरेक्टिव्स प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट regarding COVID-19 prevention will be followed strictly during stay of students in the campus and during examination। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा आपको निर्देश दिए जाएंगे वो यूनिवर्सिटी द्वारा फॉलो किए जाएंगे, स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाएंगे। जो भी हमारे मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, सैनिटाइजेशन हो गया, और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो स्टूडेंट के द्वारा फॉलो कराई जाएंगी, और ये जिम्मेदारी हमारी यूनिवर्सिटीज़ की होगी। ऑल दीज रिकमेंडेशन विल डिपेंड ऑन प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ कोविड-19। तो ये जितनी भी हमारी रिकमेंडेशन है ये सब किस पे डिपेंड है, कोविड-19 के सिचुएशन पर, क्राइसिस एट दैट टाइम एज वेल एज डायरेक्टिव्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन पर ये सब निर्भर है। द मीटिंग एंडेड विद द वोट ऑफ थैंक्स। तो ये मीटिंग हुई थी और मीटिंग में ये निर्णय लिया गया था। जो लास्ट पॉइंट आप देख रहे हैं 14 नंबर का पॉइंट, इसमें साफ साफ दिया गया है कि ये जो भी है सब चीज़ कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए फॉलो किया जाएगा, और जो भी निर्देश दिए जाएंगे, डायरेक्शन दिया जाएगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसी के हिसाब से काम किया जाएगा, उनके अगेंस्ट कोई भी काम नहीं किया जाएगा। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती है एग्ज़ाम कराने की, या फिर परमिशन नहीं देती यूनिवर्सिटीज़ को ओपन करने की, तो फिर ये यूनिवर्सिटीज़ ओपन नहीं होंगी। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो कंडीशन है ये 90% आपके एग्ज़ाम की कंडीशन है कि इस डेट पर आपके एग्ज़ाम की संभावना है, लेकिन 100% श्योर नहीं है कि इसी डेट पर आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर 90% श्योर है तो आपको आपकी तैयारी में लग जाना चाहिए। खासकर जो भी एंट्रेंस देने वाले हैं उनको उनकी तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि सेमेस्टर्स वाले तो अपने एग्ज़ाम दे लेंगे, लेकिन एंट्रेंस के लिए आपको बहुत ही अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सबका सपना होता है कि आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में और फ्री सीट में आपको एडमिशन मिले। तो आप सभी अपनी तैयारी में लग जाइए। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।